तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज थोड़ा सा कुछ 2 मिनट बात आप सुन सकते हैं हमारी। तो आज जैसा कि हम जानते हैं कि अगर सही ढंग से कोशिश की जाए तो मुश्किल चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। और ऐसा है ना कि अगर चीज़ें हमें कठिन लग रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी कोशिश में दम नहीं था, है ना। तो उसी के साथ आज थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। आज हम आपके लिए क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए जिसमें आप बहुत आराम से समझ बनाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं। बेसिक सा एग्जाम्पल है, आपके एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड कंसेप्ट है ना। समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 नंबर्स है हमारे पास, एक 35 और एक दूसरा नंबर है 60। तो पहले हम इनका एलसीएम और एचसीएफ लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 35 का फैक्टर्स कर लेते हैं, 35 35 के। तो अगर ये फैक्टर्स हम लोग करेंगे तो ये 5 है, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7 हो जाएगा। 60 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 से शुरुआत करेंगे, 2 3 6, एक 0, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 2 पंजे 10, और फिर 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इस तरह से फैक्टर्स करेंगे। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स भी देखें तो सबसे पहले बेसिकली आप इतना तो नॉलेज रखते ही होंगे कि एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने कि वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है। इसका मतलब कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फैक्टर कॉमन है जो 5 है। ये फैक्टर पे हम कट लगा देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा एक फैक्टर और है 1, ये भी एक फैक्टर में काउंट होता है। तो अगर 1 भी फैक्टर होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसे भी लिख लेते हैं। तो एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का 5 आपका। अब अगर हम यहीं से एलसीएम की बात करें, वैसे एक मेथड आप जानते हैं, इन दोनों नंबर्स को एक साथ लेकर 35 और इस तरह से लिखकर 60 और इनका एलसीएम एक साथ निकाला जा सकता है। लेकिन अब चूंकि फैक्टर्स हम कर चुके हैं तो इसको थोड़ा इजीली भी हम लोग कर सकते हैं अगर हम इस तरह से कुछ करें। तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, अब वो नंबर्स जो बचे उन्हें लिख लेना है एक एक करके। 2 इंटू 3 इंटू 7, और लास्ट में क्या करना है, जो एचसीएफ आया है वो साथ में और ले लेना है हमें ये, और एलसीएम बन जाएगा ये। अब आप चेक करोगे तो उसी तरह से सेम एलसीएम आएगा। 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 पंजे 60, और 60 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420, टोटल 420 आ जाएगा। तो मतलब 35 और 60 का एचसीएफ आया 5 और एलसीएम आया 420। अब कंसेप्ट यहीं पे समझना है आपको। कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट ये कहता है अगर हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, 35 इंटू 60, जरा फोकस करिए तो ध्यान देंगे तो इन नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या आने वाली है। एक तो 0 सबसे पहले, ऊपर से मल्टीप्लाई 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3 हो जाएगा, है ना। 6 तियां 18, 18 और 3 2100 हो जाएगा। तो टोटल आपकी इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई जो आएगी वो कितनी आने वाली है, 2100। 0 6 पंजे 30, 0 हासिल 6 तियां 18, 3 21। अगर हम ऐसे समझें ये 2 नंबर्स थे ए और बी, तो मतलब ए इंटू बी की मल्टीप्लाई कितनी आई है, 2100। और अगर इन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके देखें तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना है इसका 5, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 5 है, और सॉरी एलसीएम कितना है 420 और एचसीएफ कितना है 5। और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें 5 0 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 चक्कू 20 और 1 21, सेम आता है। बस यही कंसेप्ट है कि अगर हम 2 नंबर्स लेते हैं और इन 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई माने कि ए इंटू बी, अगर 2 नंबर्स है तो इनकी गुणा इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होती है। ये आपका एक 10th का छोटा सा कंसेप्ट है जो बहुत आसानी से समझ आता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल उन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 नंबर्स का जो गुणनफल है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन अब एक बात सोचने वाली है कि आप लोग भी सोच सकते हैं क्या ऐसा 3 नंबर लेने पे भी होगा, तो सोचने वाली बात ही है। तो इसी एग्जाम्पल को पहले आप कोशिश कर लीजिए एक बार, क्या अगर 3 नंबर्स हम लें एक एग्जाम्पल के लिए, तो पहले आप ट्राई करिए। नंबर हम दे रहे हैं तो ये कंसेप्ट आपका क्लास 10th में सिखाया जाता है, बड़ा आसान सा है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो आपको कई जगहों पे काम आएगा। लेकिन अब देखते हैं क्या ये 3 नंबर्स के लिए भी सही है।
तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए इसी में एक नंबर और अपने साथ ऐड कर लें 35, और दूसरी नंबर क्या थी 60, और तीसरी नंबर क्या थी 6। अगर हम तीनों नंबर्स को एक साथ ले लें तो तीनों नंबर्स को एक साथ लेने पर क्या, पहले आप एक ट्राई करिए, क्या ये चीज 3 नंबर्स के लिए भी वैलिड होती कि नहीं वैलिड होती। 2 मिनट के लिए पॉज करके अब फिर देखिएगा क्या हम इसको हम कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने करके देखा होगा, ट्राई करते हैं एक बार क्या ऐसा होता है। यहाँ पे भी फिर से फैक्टर्स करेंगे सेम हम लोग, इसके फैक्टर्स 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, और ऐसे 60 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 से 2 तियां 6 हो जाएगा, 30 आ जाएगा, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, और फिर ऐसे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो कुछ इस तरह से फैक्टर्स आएंगे। और इस नंबर के फैक्टर कर लेते हैं तो 2 तियां 6 और 3 एकम 3। तो अब ये 3 नंबर्स हैं। अगर हम इन तीनों का HCF लिखें तो इस बार HCF में तीनों में कॉमन नंबर, तीनों में अगर हम यहाँ देखें तो 2 में 5 है पर अगले में 5 नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 यहाँ है पर यहाँ पे 2 नहीं है। तो HCF में सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा जाएगा हमारा। और अगर हम इनके LCM की बात करें, इन नंबर्स के LCM की, तो LCM का तरीका वही रहेगा। अब हमें क्या करना है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। जैसा कि हमने बताया था आपको पहले, वो जो सेम है कहीं पे भी सेम है उन पे आप क्रॉस लगा दें। जैसे 5, ये 5, ये वाला 2, ये 2 क्रॉस। अब इनके अलावा जो जो दिख रहा है वो लिखना शुरू करें एक एक बार। ये 2 है ना, उसके बाद में ये 3, अच्छा इस पे भी क्रॉस लगा लेते हैं, ये 3 छोड़ दें। अब क्या सिर्फ 2 और 7 दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो ये 2 × 7 LCM लिखने का, वरना आपको तीनों को एक साथ लेना पड़ेगा। अब जिन पे क्रॉस लगा है उनको एक एक बार लिखें। क्रॉस वाला नंबर 2, फिर क्रॉस वाला नंबर 3, फिर क्रॉस वाला नंबर 5, और उसके बाद लास्ट में जो भी HCF है वो जरूर लिखें। तो इस मेथड से उम्मीद करते हैं आप सीख रहे होंगे, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। वरना LCM तो आप लोग ऐसे मेथड से निकाल ही लेते हैं, आप निकाल सकते हैं वैसे भी करके। तो अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60, और 60 की 7 से मल्टीप्लाई 42, 7 420 आ जाएगा। तो HCF इंटू LCM, HCF 1 और LCM कितना 420। अब जरा इस पे अप्लाई करते हैं। तीनों नंबर्स क्या थी, तीनों नंबर्स थी आपकी 35, 60 और 6। इन तीनों नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इनको ये मानकर कि 3 नंबर्स A, B इंटू C हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये मल्टीप्लाई कितनी बन रही है जरा देखते हैं। तो पहले इनकी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लें तो 1 0, तो ये हो जाएगा हमारा 6 पंजे 30 का 0 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 6 3 18, 18 और 3 21 हो जाएगा इंटू 6। और आगे मल्टीप्लाई करें तो 2 0 तो पहले से ही है, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 है ना। तो आप देखेंगे तो ये 6 0 0, 6 0 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12,600 आ रहा है ये लगभग। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 3 18, 18 3 21, ठीक है सही है। इन नंबर्स की मल्टीप्लाई, और इस बार देखें LCM इंटू HCF। अगर हम चेक करें तो LCM कितना है इनका 420, और HCF कितना है 1, तो 420 इंटू 1 मतलब 420। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस चीज को देखते हैं 3 संख्याओं के लिए तो बात बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। मतलब 3 नंबर्स A इंटू B इंटू C का जो गुणनफल है कभी भी LCM और HCF के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। जनरली ये चीज ऐसे आपको ध्यान रखनी है। तो A इंटू B इंटू C बराबर LCM इंटू HCF के बराबर नहीं होता है। बस ये इतनी छोटी सी बात है, यही समझना। तो ये जो चीज आपने पढ़ी क्लास 10 में बताई जाती है आपको है, ये 2 नंबर्स के लिए वैलिड होती है, A और B के लिए। जैसे 2 नंबर्स है तो A इंटू B इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। 3 नंबर्स के लिए नहीं ये चीज वैलिड होती है। तो इसी के साथ हमने ये भी समझा कि कंसेप्ट था क्या A और B के मल्टीप्लाई, और ये कब नहीं अप्लाई हो सकता है। बस यही चीज हमको ध्यान रखनी और इसी के साथ आगे बढ़ना। बस सेवा समाप्त।